ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 20। ये श्लोक है गुणानेतानतीत्यत्रीन् गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर। र तक हमारा थर्ड पार्ट है। जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते विमुक्तो मृतमश्नुते। एक बार फिर बोलती हूँ। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। फर्स्ट पार्ट में कहा है गुणानेतानतीत्यत्रीन्। ये शब्द है गुणान प्लस एतान प्लस अतीत्य आगे त्रीन। इसको याद प्रोनाउंसिएशन के लिए गुणा णापे कोमा नेता टापे कोमा नतीत्य। न का आधा भाग नेतान, और यहाँ पर जहाँ गुणा नेता कहा है वहाँ पर गुणान न का आधा भाग गुणा के साथ, और एतान उसका स्वर वाला भाग जो है न का स्वर वाला भाग और मात्रा डाल के छोटी ए बन गया यहाँ पर एतान। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान्। द आधा है और उसके पैर में भ पूरा है। समुद्भवान् द की आवाज कम। जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। विमुक्तः प्लस अमृतम और उसके बाद अश्नुते म का आधा भाग अमृतम उसमें आ गया और उसका स्वर वाला भाग अश्नुते। अश्नुते का मतलब अनुभव करता है। सेकंड पार्ट में वर्ड है देहि देह समुद्भवान। देहि देहधारी अर्थात ज्ञानी मनुष्य देह समुद्भवान इस देह को उत्पन्न करने वाले। ज्ञानी मनुष्य इस देह को उत्पन्न करने वाले। फर्स्ट पार्ट में एतान त्रीन गुणान अतीत्य। गुणानेतान अतीत्य वर्ड जो है एतान और आगे त्रीन गुणान अतीत्य। इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके अर्थात गुणों को पार करके गुणातीत बन के जन्म मृत्यु जरा दुःखैर। जन्म मृत्यु और जरा का मतलब वृद्धावस्था। वृद्धावस्था रूप दुःखैर दुखों से विमुक्तः मुक्त हुआ अर्थात रहित हुआ। अमृतम अश्नुते अमरता का अनुभव करता है। ज्ञानी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके अर्थात गुणातीत बन के जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से मुक्त हुआ अमरता का अनुभव करता है। इस देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं, और जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है उसके मुताबिक वो ऊंच नीच योनियों में जाता है। और ये कहा है कि जो ज्ञानी मनुष्य है इन तीनों का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात गुणातीत बन जाता है। इनके साथ अपना कोई संबंध नहीं रखता। इन गुणों के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है। उससे उसे स्पष्ट विवेक हो जाता है
कि ये सभी गुण जो हैं परिवर्तनशील हैं। ये गुण उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, परंतु स्वरूप में अर्थात आत्मा में, आत्मा कभी गुणों से लिप्त हुआ नहीं और हो नहीं सकता। और जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं उस प्रकृति के साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है, तो फिर गुणों के साथ तो आत्मा का संबंध कैसे हो सकता है। और जब साधक इन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात गुणातीत बन जाता है, तो फिर उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वह जन्म और मृत्यु आदि के दुख से छूट जाता है। और क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। कभी सात्विक वृत्ति आ गई, कभी राजसी वृत्ति आ गई, कभी तामसी वृत्ति आ गई, परंतु आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कहा है कि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य है और उसकी वृद्धावस्था भी होगी। और गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है, गुणों के साथ संग रहने के कारण। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्त अपने आप को अनुभव कर लेता है उसे अमरता का अनुभव हो जाता है। और इस देह से अपना संबंध मानने से ही मनुष्य अपने आप को मरने वाला मानता है। और देह के साथ होने वाले, देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख जो है वो मृत्यु का माना गया है। और स्वरूप अर्थात आत्मा स्वरूप से अमर है, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने के कारण प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा के कारण कि ये शरीर सदा रहे, मनुष्य को अमरता का अनुभव नहीं होता। लेकिन ज्ञानी मनुष्य इस देह से अपना संबंध नष्ट कर लेने पर अमरता का अनुभव कर लेता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।